पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित सुभाष चंद्र बोस के घर से कुछ ही दूर पर एक सरकारी बंगले के अंदर 4-5 स्टील के बड़े बड़े बक्से रखे थे। इन बक्सों के अंदर रखी थी चिट्ठियां, वो चिट्ठियां जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार और जानने वालों ने एक दूसरे को लिखी थी। भारत की आज़ादी के बाद 1948 से लेकर 1968 तक भारत की सरकार सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले और उनके जान पहचान वालों की जासूसी करवा रही थी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस, उनसे जुड़ी राजनीति और उनके परिवार के ऊपर हो रही जासूसी के मायनों के बारे में। आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये मांग की जाती रही कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़े डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन ये हो नहीं पाया। जब जब ये सवाल पूछा जाए तब तब भारत की सरकार वही रटा रटाया जवाब देती थी कि इन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने से भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन आखिरकार 2015-16 के आसपास इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया और जब इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया तो इनके अंदर के कंटेंट ने बहुत लोगों को हिला कर रख दिया। इन्हीं में से एक जानकारी थी कि 1948 से लेकर 1968 तक भारत की खुफिया एजेंसियां, भारत की आईबी सुभाष चंद्र बोस के परिवार और उनके करीबियों के ऊपर जासूसी कर रही थी, नजर रख रही थी। और जासूसी भी ऐसी वैसी नहीं, उनके द्वारा लिखी जाने वाली हर चिट्ठी कहीं और पहुंचने से पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पहुंचती थी। इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी छानबीन करती थी और उसके ऊपर अपने नोट्स लिखकर उसे अपने ऊपरी ओहदों तक पहुंचाती थी। ये जासूसी इतनी खतरनाक तरीके से की जा रही थी कि इस दौरान एक व्यक्ति के लेटर्स ट्रेस किए गए। उसका नाम था पृथ्वीलाल सांभा। उसके लेटर्स ट्रेस क्यों किए गए? क्योंकि उसने सुभाष चंद्र बोस के भाई को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने उनसे पूछा था कि क्या सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। उसके बाद पृथ्वीलाल सांभा के लेटर्स के ऊपर भी निगरानी की जाने लगी। भारत के खुफिया एजेंसियों के टॉप पर बैठे लोगों ने उसकी पूरी प्रोफाइल बना दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पृथ्वीलाल सांभा मात्र 15 साल की उम्र का था, 9वीं क्लास में पढ़ाई करता था। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की जासूसी की जरूरत पड़ी? तो जासूसी के पीछे सबसे बड़ी बात होती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। 2005 में फॉर्मर आईबी चीफ रहे एम.के. थर ने अपनी एक किताब में बताया था कि किस तरह इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी के परिवार की जासूसी करवाई थी। उद्देश्य यही था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नजर रखी जाए, उसे पढ़ा जाए और लगातार मॉनिटर किया जाए। इस दौरान जब सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी की जा रही थी, इस समय भोलानाथ मलिक आईबी के हेड थे 1948 से लेकर 1964 तक और ये जवाहरलाल नेहरू के खास माने जाते थे। उनके फेवरेट्स में से थे, उन्हीं के द्वारा उन्हें यहाँ बिठाया गया था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। 1939 में नेताजी अपने भतीजे को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि नो वन हैज डन मी मोर हार्म देन जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान जब सब बातें चल रही थी, इस दौरान 1962 में सुरेश चंद्र बोस लगातार जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठियां लिख रहे थे। उनसे ये अपील कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत की और जांच की जाए, उनके बारे में और जानकारी निकाली जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उन्हें बार बार यही कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का कंफर्मेशन हो चुका है, इस मामले में जांच करने से क्या निकलेगा। जहां एक तरफ वो सुरेश चंद्र बोस को ये जवाब दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां उनके सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हर व्यक्ति की रिपोर्ट बनाकर सीधे जवाहरलाल नेहरू को भेज रही थी। इन चिट्ठियों के सामने आने के बाद दो तरह के सवाल आए। पहली टिप्पणी जो अनुज धर समेत और बहुत सारे विद्वान करते हैं कि सरकार को इस बात पर भरोसा नहीं था कि नेताजी की मौत हो चुकी है
और भाजपा के प्रवक्ता रहे एमजे अकबर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार को इस बात का डर भी था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं और वो लौट कर आ जाते हैं तो वैसे में वो कांग्रेस की सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े होंगे, कांग्रेस की सरकार के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में खड़े होंगे। ऐसे ही एक और चिट्ठी का जिक्र बार बार आता है। इस चिट्ठी को डिस्क्रेडिट करने की भी बहुत कोशिशें की गई हैं। ये चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन ने 1950 के आसपास। इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू ये चिट्ठी क्लेमेंट एटली को लिख रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, और चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल बताते हैं। तो चिट्ठी में वो बताते हैं, ध्यान रखिएगा, खबरों के मुताबिक, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर के मुताबिक 1950 में जवाहरलाल नेहरू अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि आपका वॉर क्रिमिनल सुभाष चंद्र बोस रशिया चला गया है। इसके लिए उसे इन लोगों ने सहयोग किया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमें कहीं से अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो हम उसे आपके हाथों सौंप देंगे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और उनके गायब होने की कहानियां हमेशा सोशल मीडिया पर तैरती रही हैं, लेकिन ये हमारा अफसोस है कि भारत जैसे इस देश ने आज तक सुभाष चंद्र बोस जैसे सपूत के मौत की जांच नहीं की, इसके बारे में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस अकेले नहीं, ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बारे में भी आज तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1969 में भारत की संसद के 350 एमएलए ने इंदिरा गांधी को ये चिट्ठी लिखी थी कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मृत्यु की दोबारा जांच की जाए, इसके बारे में कोई कमेटी बनाई जाए, लेकिन इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तरह तरह की कहानियां तैरती हैं, कभी गुमनामी बाबा की बात की जाती है तो कभी एक तस्वीर तैरती है जिसमें कहा जाता है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके मृत्यु शैया के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। सच्चाई क्या है ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरी जानकारी हमसे छुपाई गई है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भी भारत की सरकार उनके ऊपर लगातार नजर रखे हुए थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।